जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ एक अद्भुत और प्रेरणादायी कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वीर बजरंगबली हनुमान जी और आद्य शक्ति महामाया की महिमामयी कथा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम है जो हमारे मन को पवित्र करता है, जीवन को प्रेरणा देता है और हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आइए सब मिलकर जय हनुमान जी महाराज की और जय माता महामाया की जोरदार उद्घोष करें और इस पावन कथा का प्रारंभ करें। बोलो वीर हनुमान की जय, बोलो माता महामाया की जय। भक्ति और शक्ति का संगम, यह कथा हमें सिखाती है ब्रह्मांड की सृष्टि जब जब संतुलन खोती है तब तब ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। राम कथा में हनुमान जी अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। वही महामाया समस्त शक्तियों की मूल आदि शक्ति हैं, जिनकी कृपा से देवता, ऋषि और स्वयं भगवान तक अपनी लीलाओं को सफल कर पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि जब जब राक्षसी शक्तियाँ बढ़ी, माता महामाया ने विभिन्न रूपों काली, दुर्गा, चंडी में अवतार लेकर उन्हें परास्त किया। इसी प्रकार त्रेता युग में जब राम अवतार हुआ तब हनुमान जी भी जन्मे ताकि राम कथा को पूर्ण करने में सहायता दे सकें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी और महामाया का गहरा संबंध है। हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्ति, निर्भयता और अमरता का आशीर्वाद स्वयं महामाया से ही प्राप्त हुआ था। हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजनी के घर हुआ। अंजनी माता वानर राज केसरी की पत्नी थी और शिव भक्त थी, किंतु इस पावन जन्म के पीछे देवी महामाया की अद्भुत योजना छिपी थी। कथा है कि अंजनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिन्हें श्रापवश वानरी रूप मिला। उन्होंने पर्वतराज के किनारे तपस्या की और माता महामाया की आराधना की। कई वर्षों तक कठोर व्रत और उपवास करने के बाद देवी महामाया ने प्रसन्न होकर अंजनी को वरदान दिया, हे पुत्री, तुम्हारे गर्भ से ऐसा वीर उत्पन्न होगा जो देवताओं का सहायक, राम भक्त और ब्रह्मांड का रक्षक कहलाएगा। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही समस्त भय नष्ट होंगे। इसी वरदान के परिणाम स्वरूप शिवांश से पवन देव के माध्यम से हनुमान जी का दिव्य जन्म हुआ। अर्थात हनुमान जी केवल पवन पुत्र ही नहीं बल्कि महामाया के आशीर्वाद से जन्मे विशेष दिव्य शक्तियों से युक्त अवतार थे। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और पराक्रमी थे। वे कभी पर्वतों को उखाड़ लाते, कभी सूर्य को फल समझकर निगल जाते। जब देवताओं ने उनकी शरारतों से परेशान होकर ब्रह्मदेव से शिकायत की तो माता महामाया ने प्रकट होकर कहा, यह बालक मेरे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, इसे कोई आघात न पहुँचाए। यह वही वीर है जो आने वाले समय में राम अवतार की सहायता करेगा। माता की आज्ञा से सभी देवताओं ने उन्हें अनेकों वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजर अमरत्व, शिव जी ने बल, इंद्र ने वज्र जैसी काया और महामाया ने अनुपम भक्ति व निर्भयता का वरदान दिया। यही कारण है कि
हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। राम कथा के दौरान विशेषकर लंका विजय से पहले माता सीता की रक्षा के लिए महामाया ने अदृश्य रूप से रावण के सभी प्रयासों को विफल किया। कथा है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहली बार माता सीता से मिले, तब स्वयं महामाया ने अपने तेज से वातावरण को पवित्र किया ताकि राक्षसों की दृष्टि उन पर न पड़े। लंका दहन के समय भी जब रावण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो महामाया ने हनुमान जी की रक्षा की और उनके शरीर को वज्र के समान अटूट बनाए रखा। इसी कारण हनुमान जी बिना किसी भय के अग्नि लेकर लंका को जला सके। राम राज्य की स्थापना के बाद एक समय ऐसे आया जब हनुमान जी अत्यधिक बलशाली होकर निरंतर सेवा कार्य कर रहे थे। देवताओं ने महामाया से प्रार्थना की कि वे हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा लें। माता महामाया वृद्धा भिक्षुकनी के रूप में हनुमान जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरे पास इतनी शक्ति है, परंतु क्या तू इसे मात्र भगवान राम की सेवा में ही लगाएगा? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मेरे लिए राम सेवा ही समस्त शक्तियों का सार है। राम से बढ़कर कोई पूज्य नहीं। माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, वत्स, यही सच्ची भक्ति है। शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए ही होना चाहिए। तब उन्होंने हनुमान जी को असीम बल, तेज और अदृश्य रहने की शक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी और महामाया की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संगम तभी पूर्ण है जब उसमें विनम्रता और सेवा भाव हो। शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और जन कल्याण के लिए होना चाहिए। आज जब दुनिया में भय, असुरक्षा और अन्याय बढ़ रहा है, हनुमान जी का साहस और माता महामाया का संरक्षण हम सभी के लिए प्रेरणा है। इस प्रकार भक्तों, हनुमान जी और महामाया की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर भक्ति, साहस और करुणा को जगाते हैं, तब देवी शक्ति स्वयं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आइए सब मिलकर एक बार पुनः जयकारा लगाएं। जय हनुमान जी महाराज की, जय माता महामाया की। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से भय दूर होता है, रोग शोक मिटते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।